वह फिर मेरी माँ की आवाज में बोला, तितली बाहर आजा, आजा ना। आवाज रोने जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी जानलेवा चमक थी। मैं और दादी धीरे धीरे पीछे की दीवार तक सिमट गए। मैंने पास पड़ी एक लकड़ी की चौकी उठाई, हथियार की तरह। दादी ने भी सिलाई वाली बड़ी कैंची कसकर पकड़ ली। कांपती आवाज में दादी ने मुझसे कहा, बेटी जब भेड़िया अंदर आए तो मेरी चिंता मत करना, मौका मिलते ही दरवाजे से बाहर भाग जाना। सुना है भेड़िया पेट भर जाए तो दोबारा नहीं खाता, वह मुझे खा लेगा। तुझे नहीं डर मत। मैं रो पड़ी, नहीं दादी, पहले आप भागना, आपने ही तो मुझे पाला है, इतने सालों से मैंने कुछ भी नहीं देखा, ये मौका मुझे दे दो। दादी डांटते हुए बोली, तू कितनी जिद्दी है। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। ये पापा थे। भेड़िया जैसे ही गोली लगने से कराहा, वह दीवार के टूटे हिस्से से कूद कर भाग गया। मैं पहले से ही तैयार थी, लेकिन जैसे ही पापा ने दरवाजा खोला, मैं खुद को रोक नहीं पाई। पापा की आंखें लाल थी, उनके हाथ में मेरी माँ का सिर और खून से सने कपड़े थे। वे अंदर आते हुए बोले, मैंने पूरे रास्ते में तुम्हें ढूंढा, फिर काले कुत्ते ने सूंघ कर रास्ता दिखाया, हम तुम्हारे मामा के घर तक पहुंचे। ये कहते कहते पापा का गला भराया। वे कई सेकंड तक कुछ बोल नहीं पाए, फिर बोले, आज दिन में जब फोन आया था तब तक भेड़िया तुम्हारी माँ और मामा को खा चुका था, मांस लगभग खत्म हो चुका था, बस ये कपड़े और सिर बचा था। एक शिकारी के लिए सबसे बड़ा अपमान यही होता है, उसके अपनों को मारकर उन्हें खाकर फिर उसी के सामने लाश छोड़ जाना। सिर्फ एक ही रात में पापा के सारे काले बाल सफेद हो गए। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सोती भी थी तो रोते हुए ही जाग जाती थी। उस रात पापा सदमे में बर्फ में बहुत देर तक बैठे रहे। वे गिर पड़े, बुखार में जलने लगे। गांव के मुखिया को पता चला तो वे आए। उन्होंने कहा, ये भेड़िया बहुत खतरनाक है।